भारत के एक कैबिनेट मंत्री ने बयान में कहा कि चांदी के कुछ टुकड़ों के लिए भारत की राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है। चाइना के टेक्नीशियंस और व्यापारियों के लिए वीज़ा स्क्रीनिंग के बाद ही जारी किया जाएगा सो दैट वो यात्रा शर्तों का उल्लंघन ना कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी बिग ब्लो टू चाइना, इंडिया के द्वारा रिसेंटली इस चीज़ को अनाउंस किया गया है कि हम लोग चाइनीज़ नेशनल्स को वीज़ाज जल्दी से जो हैं वो नहीं देने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डेटा भी सामने आया है। पिछले 4 वर्षों में इंडिया के द्वारा जो चाइनीज़ नेशनल्स को दिए जाने वाले वीज़ाज़ हैं उसमें 90% से भी ज़्यादा की हमें गिरावट देखने को मिली है। आप लोग देख सकते हैं 2019-20 का अगर आप डेटा देखेंगे तो उस टाइम पे 2 लाख से भी ज़्यादा चाइनीज़ नेशनल्स को वीज़ाज़ इशू किए जा रहे थे, लेकिन 2024 में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर केवल और केवल 2000 पर ही आ चुका है। सिंपल सी बात देखें तो ऑलमोस्ट 99% का यहाँ पर हमें कट देखने को मिला है। एंड इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंस है वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि हमारे लिए सिक्योरिटी यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी लेती है, ना कि इंडियन बिजनेसेस के लिए प्रॉफिट। और हम लोग सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये वाला कदम यहाँ पर ले रहे हैं। बल्कि इसी चीज़ को लेकर कल गलवान वैली को लेकर हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि किस बेसिस पे इंडिया ने यहाँ पर वीज़ाज़ को कट किया है और हमारी जो नई डिमांड है वो क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों बातचीत करने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये जो वीज़ाज़ को कट डाउन किया गया है इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, एंड गलवान वैली को लेकर जो बड़ा बयान दिया गया है ये बयान क्या है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले आपको डेटा दिखा देता हूँ। आज से 5 साल पहले 2019-20 का अगर आप डेटा देखेंगे तो उस समय तक चाइना से जो नागरिक थे ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज़्यादा वीज़ाज़ को इशू किया जा रहा था सो दैट वो इंडिया में एंट्री ले सकें। लेकिन ये आंकड़ा जो है 2024 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो नंबर केवल और केवल 2000 पर ही आ चुका है। इनफैक्ट अगर आप एग्जैक्ट आंकड़ा देखेंगे तो अभी तक पिछले 8 महीनों में केवल 1500 ही चाइनीज़ नेशनल्स हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे वीज़ा इशू किया गया है। और इसमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ मेंशन किया है कि 1500 में से जो 1000 वीज़ाज़ को इशू किया गया है ये वैसे लोग हैं जो कि इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आकर के जिनकी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उनको वीज़ा इशू किया गया है। और भी 1000 लोगों के वीज़ा को प्रोसेसिंग में डाला गया है और वो भी केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए ही हम लोग इन वीज़ाज़ को यहाँ पर इशू कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि इंडिया के द्वारा ये वाला कदम यहाँ पर क्यों लिया गया है। इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, आप सभी को मालूम है गलवान की वैली में क्या हुआ था। हमारे 20 जो इंडियन सोल्जर्स थे वो यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे और उसके बाद से लेकर अभी तक इंडिया चाइना से कई बार इस चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट कर चुका है कि हमें भी बताइए कि कितने चाइनीज़ सोल्जर्स ने वहाँ पर अपनी जान गंवाई थी। लेकिन उस चीज़ को लेकर चाइना ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेटा यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया है और बॉर्डर को लेकर कोई भी शांति समझौता अभी तक साइन नहीं किया गया है। इसी चीज़ को लेकर जो बयान है वो कल ही सामने आया गलवान वैली के मुद्दे को लेकर, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर कहा, It has been 4 years since the incident in Galwan Valley, but the mystery over the death of Chinese soldier still remains। और हम यही चाहते हैं कि पहले सीमा पर शांति बने और उसी के बाद हम लोग चाइना के साथ जो नॉर्मल बिजनेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कारण नंबर 2, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इवन दो चाइना को हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है वो तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप इसी साल के आंकड़े को देखें तो पिछले 5 महीने का डेटा ये बताता है कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो ऑलमोस्ट $38 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, इंडिया ने एक्सपोर्ट केवल $9 बिलियन का किया है, लेकिन
लेकिन जो इंपोर्ट है वो हम लोग ऑलरेडी $47 बिलियन का कर चुके हैं। पिछले भी कुछ सालों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, 21-22 में ट्रेड डेफिसिट $73 बिलियन पे था और 22-23 का ट्रेड डेफिसिट दोस्तों $101 बिलियन को टच कर चुका है। ये भी एक कारण है कि इंडिया चाइना के साथ व्यापार को डिस्करेज करना चाहता है, इसीलिए ये वाले कदम लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर और ज़्यादा चाइनीज़ नेशनल्स इंडिया में आएंगे वो अपने सामान को बेचने का प्रयास करेंगे एंड अल्टीमेटली जो ट्रेड डेफिसिट है ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। तीसरा कारण यहाँ पर आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के केस में आप सभी को मालूम होगा चाइना की कई सारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर छापे मारे जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीवो की बात करता हूँ तो जस्ट पिछले ही साल की बात है, चाइना की जानी मानी कंपनी वीवो, खबर सामने आई थी कि वीवो के द्वारा 13 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स की साइफनिंग ऑफ करी गई है और उन्होंने इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया है। केवल वीवो नहीं, उसके पिछले साल खबर सामने आई थी कि चाइना की एक और जानी मानी कंपनी ओप्पो के द्वारा भी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का कस्टम ड्यूटी टैक्स इवेजन यहाँ पर किया गया है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत हो चुका है कि हम लोग ऐसे ही किसी भी कंपनी को अब भारत में आकर के काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। सो बेसिकली इंडिया का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। इंडिया ने यहाँ पर कहा है कि हम लोग वीज़ास को तभी इशू करेंगे जब अच्छे से जांच पड़ताल हो जाएगी, अच्छे से बैकग्राउंड चेकिंग हो जाएगी, उसी के बाद वीज़ास को इशू किया जाएगा। और एक और कारण कि अगर हम लोग यहाँ पे अनचेक्ड तरीके से वीज़ास को इशू करते हैं तो इंडिया का ये कहना है कि इससे जो हमारी आत्मनिर्भर भारत की जो परियोजना है उसके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और वो भी हम लोग यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। एंड इंडिया ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया है, जब तक बॉर्डर इशू का समाधान नहीं निकलेगा, जब तक जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो यहाँ पर पीछे नहीं हटती है, तब तक हम लोग यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज नहीं करने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं कि चाइना की जो हिपोक्रेसी है वो केवल यहाँ नहीं, आज से जस्ट 1-2 दिन पहले भी सामने आई थी जब चाइना ने इस चीज़ की मांग करी थी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं उनको रिज्यूम किया जाए। उस समय भी इंडिया ने कहा कि जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, जब तक बॉर्डर पे पीस नहीं होगा डायरेक्ट फ़्लाइट्स को शुरू नहीं किया जाएगा। उसके पहले भी अगर आप देखें, जब पीएम मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है ये शुरू हुआ तो चाइना ने कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के बहाने से ये बोला कि हम चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में बिजनेस रिलेशंस और ज़्यादा प्रॉस्पर करें, लेकिन तब भी इंडिया ने यही जवाब दिया कि हम चाहते हैं पहले बॉर्डर ठीक हो, उसके बाद बिजनेस की भी बात कर लेंगे। सो आई थिंक इंडिया का स्टैंड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल सही भी है कि जब तक बॉर्डर का इशू यहाँ पे ठीक नहीं होगा, हमारी सिक्योरिटी जब तक यहाँ पे सुनिश्चित नहीं होगी, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए चाइना के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़ कर के ही अपनी तैयारी को कर रहे थे। आप भी दोस्तों हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के साथ साथ अब हम लोग आपके लिए ऑप्शनल कोर्सेज को भी लेकर आए हैं और अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो ये हमारे करोलबाग सेंटर में शुरू कर दिए गए हैं। और इन जीएस कोर्सेज के साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल करवा रहे हैं और साथ में आपके लिए एजुकेटर्स साथ इंटरेक्शन और 1:1 मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जा रही है। सो अगर आप एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो या तो आप सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर एलोकेट किए जाएंगे जो कि आपकी सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।